सावन का महीना आरंभ हो चुका था। कैलाश पर्वत पर वर्षा की रिमझिम मंद मंदन पवन और हरियाली का अद्भुत संगम था। चारों ओर भक्ति का वातावरण था। माता पार्वती, बाल गणेश और कार्तिकेय कैलाश पर बैठे वार्ता कर रहे थे कि तभी कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से कहा, माता, सावन के महीने में सब लोग पिताजी की इतनी पूजा आराधना व्रत आदि क्यों करते हैं? बेटा, सावन का महीना महादेव को प्रिय है। इस महीने में सभी लोग उन्हें अपनी भक्ति के रस से स्नान कराते हैं और प्रभु उनकी भक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। अरे माँ, तो हम दोनों मिलकर इस सावन के महीने में पिताजी की विशेष पूजा करके उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर देखते हैं दोनों में से किसकी भक्ति से पिताजी प्रसन्न होते हैं। इस प्रतियोगिता का सोचकर गणेश और कार्तिकेय दोनों ही उत्साहित हो उठे। उनके मन में ये प्रश्न भी उठा, कौन बड़ा शिव भक्त है? तो यहाँ से शुरू होता है भक्ति की पवित्र प्रतिस्पर्धा। पिताजी को ध्यान लगाना प्रिय है, इसलिए मैं पहाड़ों और जंगलों में जाकर कठिन तप करूंगा, ध्यान लगाऊंगा। ये सुनकर गणेश कुछ सोचने लगे और फिर मुस्कुरा के बोले, मैं घर पर रहकर सेवा और प्रेम से पिताजी की पूजा करूंगा, क्योंकि भक्ति में भाव मुख्य होता है, स्थान नहीं। ये सुनते ही माता पार्वती मुस्कुरा दी और भोलेनाथ को जाके सारी बात बता दी। तब भोलेनाथ ने निश्चय किया, अब वह स्वयं दोनों की परीक्षा लेंगे। कार्तिकेय ने अपनी कठोर साधना प्रारंभ करी। वो पर्वतों पर चले गए। उन्होंने उपवास किया, ध्यान लगाया, मंत्र जपे। बारिश में भीगते हुए, ठंडी हवाओं में कांपते हुए उन्होंने पूरे सावन शिव का ध्यान किया। उनका शरीर तप के कारण क्षीण हो गया, लेकिन उनका मन दृढ़ था। उधर गणेश जी ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया। कैलाश से बह रही गंगा जी से जल ले गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया। फूल अर्पित किए, शिव भक्तों की सेवा की। अब शिव जी की परीक्षा आरंभ होती है। वे एक अंधे वृद्ध साधु का रूप लेकर पहले कार्तिकेय के पास गए और कहने लगे, बेटा, मैं रास्ता भूल गया हूँ और चलते चलते यहाँ इस पर्वत पर आ गया हूँ। बहुत भूखा भी हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं अभी तपस्या में लीन हूँ। कृपया आप मेरी तपस्या भंग न करें और बाद में आइए। फिर शिव जी वही वेश धारण कर गणेश जी के पास पहुंचे और उन्हें यही बात कही। तब गणेश जी तुरंत अपनी पूजा छोड़ के खड़े हो गए। उन्हें बैठाया, जल पिलाया, खाना खिलाया और खुद उन्हें उनकी मंजिल तक ले गए। वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भोलेनाथ तुम्हारा भला करें, आज वह तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। इसके बाद शिवजी ने कार्तिकेय और गणेश जी को अपने पास कैलाश पर्वत पर बुलाया। दोनों ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी बोले, कार्तिकेय, तुम्हारा तप महान है। गणेश, तुम्हारी सेवा अनुपम है। भक्ति में न तप बड़ा होता है, न पूजा, बल्कि भाव, करुणा और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। ऐसा कह के शिव जी ने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया।